दीदी आप लोग क्या कुछ अद्यतन जानकारी है? हमारे साथ महिला नेत्री हैं अनामिका पासवान जी हैं, इन्हीं से हम अद्यतन जानकारी लेंगे। ये जो आपका जमावड़ा हुआ है, ये किस बाबत हुआ है, क्या है? जी देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पहले से ही पारित था लेकिन लागू नहीं हुआ था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को ऊपर लाने के लिए राजनीति में खासकर 33% आरक्षण बिल जो कि 4 दशकों से लंबित था और इस पे बहस चल रही थी पूरे देश भर में, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी महिलाएं समर्थन देने के लिए और आभार प्रकट करने के लिए आज स्कूटी रैली के माध्यम से एकत्रित हुए हैं और सभी महिलाएं आभार प्रकट करना चाहती है प्रधानमंत्री जी को कि अभी महिलाएं तो संसद में जरूर है लेकिन उनकी संख्या बहुत कमतर है, लेकिन आरक्षण लागू होने के बाद महिलाएं 33% की संख्या के साथ भारतीय संसद में और विधानसभाओं में गरजेगी और 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना है उसको सिद्धि तक हम सभी बहनें मिलकर पहुंचाएंगे, ये हम लोगों ने प्रण लिया है। अनामिका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल अब ये खड़ा होता है कि जो प्रॉक्सी पुरुष हैं उनकी कठपुतली भी बनने की स्थिति बन जाती है यदा कदा। जैसे कहा जाता है कि भाई ये विधायक पति हैं, मुखिया पति हैं, तो एमपी के नाम से पहले देखिए ये तब हुआ था जब पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला था और उस समय महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब की स्थिति वैसी नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए 0 लेवल से वर्क किया उन्होंने और आज वो स्थिति नहीं है। वो चाहे आपका मेयर का पोस्ट हो या विधान परिषद हो या मुखिया हो, सरपंच हो या आपको जिला पार्षद हो, जिला पार्षद अध्यक्ष हो, सभी जगह महिला आरक्षित सीटें थी और सभी महिलाएं अब खुद से कमान संभाली है, पुरुषों पर वो निर्भर नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखाया। आज ये जिस स्थल पे हम खड़े हैं ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्थल है, यहाँ बड़ी सी प्रतिमा लगी है, आप देख सकते हैं हमारे दाएं साइड में। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की समृद्धि का अंदाजा इसी बात से लगा लेता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी समृद्ध है। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने समझा और आज हम कह सकते हैं कि नारी नर की धाय नहीं, बिना सिंह की गाय नहीं, नहीं किसी की दासी है वह तो रानी झांसी है, बहस करो मत बाधा दो, अब उसको भी आधा दो, इसके बिना विकास नहीं और नए राष्ट्र का निर्माण नहीं। चलिए, सक्षमता तो जाहिर हो रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने हमारे राज्य की महिलाओं को तवज्जो दिया है और घर से बाहर निकालने की जो मुहिम छेड़ी थी वो कहीं ना कहीं रंग लाया है, वो दिख रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये भी है कि SC ST जो महिलाएं हैं उनको कितना फायदा होगा इस पूरे अधिनियम को लागू? बिल्कुल पूरा फायदा होगा क्योंकि 33% का जो आरक्षण लाया गया है उसमें SC ST महिलाओं का सीट रिजर्व रहेगा। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में आरक्षण की नीति लाई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा फॉलो किया है और SC ST की भी अब देख सकते भाई, ST से हमारे भारत की प्रथम व्यक्ति महिला राष्ट्रपति है तो मुर्मू जी आपको दिख रही हैं। तो उसी तरह से अब महिलाओं की वो स्थिति अब नहीं है और SC ST में तो देख ही सकते हैं आप, जहाँ पे आरक्षण लागू था जब 50% महिलाओं के लिए हुआ था उसमें भी SC ST अति पिछड़ा हर वर्ग को अलग अलग किया गया था, तो हर वर्ग की महिलाएं आगे आ रही हैं। अब इसमें कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल हम आपसे एक और कर लें, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अब ये भी कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये महिला वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी अब अपने हिस्से में हथियाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मुद्दे को उठाकर। हम तो ये कहेंगे कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना तो शायद उनको अक्ल नहीं है या राजनीति नहीं आती है, क्योंकि शायद उन्होंने वोटिंग के समय में खासकर लोकसभा और विधानसभा में ये सुना नहीं था कि सारी महिलाओं ने खुलकर एनडीए को सपोर्ट किया है और एनडीए की सरकार है, वो चाहे बिहार की बात हो या भारत की बात हो, और महिलाओं ने ये इस बात को
बहुत अच्छी तरह से समझा है कि कौन सी सरकार है जो महिला को सबल बना सकती है, नारी को सशक्त कर सकती है, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, उड़ान के लिए पंख दे सकती है। उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अनामिका पासवान भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। निश्चित तौर पर जो इन्होंने बयान दिया है वो काबिले गौर है। 106वां संशोधन जो है संविधान में किया गया और ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया है, और उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से माहौल बन रहा है, एक नई आगाज जो है, नए तरह के आगाज जो है महिलाओं के अंदर, वो जो है अब सामने आने लगा है। भाई अधिकार जो मिला है कि 33% आपको, आपका जो सीट है वो सदन में, दोनों सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहां सुरक्षित कर दी गई है। तो निश्चित तौर पर सभी महिलाएं जो नेत्रियां हैं वो चाहती हैं कि हम जनप्रतिनिधि बने और जनता की सेवा करें, लेकिन उसके लिए सदन तक पहुंचना लाजिम है और जरूरी भी है। तो चलिए इंतजार करते हैं कि अगले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये महिलाएं जो इस वक्त खुशी जाहिर कर रही हैं, इन्हें कितना तवज्जो मिलता है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।